दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस सदी के सबसे क्रांतिकारी आदमी एलॉन मस्क के बारे में। एलॉन मस्क टेस्ला मोटर्स और स्पेसएक्स की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। वह अभी भी टेस्ला के सीईओ और चेयरमैन हैं। उन्होंने 2012 में एक ऐतिहासिक वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था। एलॉन मस्क ने अपनी पहचान अपने दम पर बनाई है। 2016 दिसंबर में एलॉन मस्क को फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में 21वें स्थान पर रखा था। 2018 के अनुसार एलॉन मस्क की संपत्ति $19.1 मिलियन थी और फोर्ब्स के द्वारा मस्क को दुनिया के 54वें स्थान पर सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में देखा गया था। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। एलॉन मस्क का जन्म 28 जनवरी 1971 को दक्षिण अफ्रीका के शहर प्रिटोरिया में हुआ था। वह एक अमेरिकी उद्यमी और व्यापारी हैं। उनके पिता का नाम एरॉल मस्क है, जो कि एक दक्षिण अफ्रीकी इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर, पायलट और नाविक थे। 1980 में उनके माता पिता का तलाक हो गया था। मस्क ने अपना बचपन दक्षिण अफ्रीका में ही गुजारा। मस्क ने अपनी स्कूली शिक्षा वाटरक्लूफ हाउस प्रिटोरिया में पूरी की और प्रिटोरिया के बॉयज स्कूल से डिग्री प्राप्त की। जिस प्रकार हर एक व्यक्ति की सफलता के पीछे कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो आगे जाकर उनकी सफलता का एक नया रास्ता बन जाती हैं, ऐसी घटनाओं मस्क के साथ भी हुई और जो उनके एक सफल व्यक्ति बनाने में मदद की। जब वह 9 साल के हुए तो उनको अपना कंप्यूटर मिला। इस तरह एलॉन कंप्यूटर पर किताबों की मदद से प्रोग्रामिंग करना सीखने लगे और कंप्यूटर में बेहद रुचि दिखाने लगे। मस्क ने प्रिटोरिया के एक माध्यमिक विद्यालय से स्नातक किया। उन्होंने 17 साल की आयु में ही अपना घर छोड़ने का निर्णय कर लिया था। मस्क अपने माता पिता की आज्ञा के बिना अपना घर छोड़कर संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने का फैसला किया। हालांकि वह तुरंत अमेरिका नहीं जा पाए। फिर 1999 में एलॉन मस्क अपनी मां के रिश्तेदारों के साथ कनाडा चले गए। वहां उन्होंने कनाडा की नागरिकता हासिल की। वहां पैसों की कमी होने के कारण उन्होंने कम वेतन पर ही काम किया। 19 साल की उम्र में मस्क ने किंगस्टन ओंटारियो में क्वींस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। फिर मस्क ने करीब 2 साल ओंटारियो में अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर बाद में उनका सपना साकार हो गया। 1992 में वह अमेरिका चले गए। कुछ समय बाद एलॉन मस्क कुछ परेशानियों में उलझ गए। तब उन्होंने आध्यात्मिकता का सहारा लिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तब उन्होंने डगलस एंड्स की किताब द हिचहाइकर गाइड टू द गैलेक्सी को पढ़ा और तब उन्होंने उससे कुछ नया ज्ञान प्राप्त किया जो उनके बहुत काम आया। किताब ने उनका मार्गदर्शन किया। निजी जीवन। एलॉन मस्क के पिता इंजीनियर थे और उनकी मां एक मॉडल थी। मस्क के 2 छोटे भाई और 2 बहनें थीं, पर पिता को मस्क से ज़्यादा लगाव नहीं था। मस्क की पहली पत्नी का नाम जस्टिन मस्क था। दोनों ओंटारियो विश्वविद्यालय में छात्र थे। एलॉन मस्क के 5 बेटे हैं। उन्होंने 2000 में शादी की और 2008 में अलग हो गए। उनका पहला बेटा नेवादा अलेक्जेंडर मस्क 10 सप्ताह की उम्र में अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम से उसकी मृत्यु हो गई। बाद में उनके विंट्रोनिसेशन से जुड़वा बच्चे पैदा हुए। जब एलॉन मस्क छोटे थे, वह अपने स्कूल के सबसे शांत स्वभाव के बच्चे थे। एलॉन मस्क के स्कूल के बच्चे
उन्हें बहुत परेशान करते थे। एक दिन उन बदमाश बच्चों ने मस्क को बहुत मारा और उनको स्कूल की सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। तब इलॉन मस्क कुछ दिनों तक अस्पताल में रहे, जिस कारण से उनको आज भी सांस लेने में परेशानी होती है। वैसे तो इलॉन मस्क एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, परंतु जब वह स्पेसएक्स कंपनी बनाने के लिए सोच कर रहे थे तो उन्होंने कई सारी किताबों की पढ़ाई की और समझा कि रॉकेट में किस किस तरह के सामान लगाए जाते हैं, रॉकेट किस प्रकार से काम करता है, रॉकेट बनाने के लिए कितनी पूंजी लगती है। आज अनेक जानकारी उन्होंने किताबों के जरिए हासिल की। इसके बाद वह रूस के एक नया रॉकेट खरीदना चाहते थे और उसको अपने तरीके से संयोजित करना चाहते थे, पर रूस ने रॉकेट की कीमत ज़्यादा बताई। तब उन्होंने अपनी खुद की कंपनी बनाने का फैसला लिया, पर उस समय उनको एक ऐसे वैज्ञानिक की ज़रूरत थी जो उनको रॉकेट के पुर्जों की और ज़रूरी जानकारी दे सके। तब उनकी मुलाकात टॉम म्यूलर से हुई और स्पेसएक्स बनाना शुरू कर दिया। व्यवसाय 12 वर्ष की उम्र में ही इलॉन मस्क ने एक कंप्यूटर गेम बना दिया था और फिर उन्होंने उस गेम को बेचकर $500 भी कमाए। उस गेम का नाम ब्लास्टर था। उन्होंने 1999 में एक्सकॉम की स्थापना की, जो बाद में पेपल बन गई। 2002 में स्पेसएक्स और 2003 में टेस्ला मोटर्स आदि की स्थापना भी उनके द्वारा की गई। X.com को भी पेपल नाम दिया गया। पेपल के नाम मिलने के बाद इलॉन मस्क ने पेपल कंपनी का विकास करने पर जोर डाला। तब बाद में उन्होंने स्पेसएक्स कंपनी खोली और वह टेस्ला के CEO बन गए। मस्क ने फाल्कन रॉकेट बनाया और वह इस रॉकेट की सफलता के लिए जाने जाते हैं। जिप-2 को 1999 में सबसे बड़ा सर्च इंजन उल्टा विस्टा ने $307 मिलियन नकद में खरीद लिया। यह सौदा एक रिकॉर्ड बन गया। टेस्ला 2004 में उन्होंने टेस्ला मोटर्स की कंपनी में पैसा लगाया, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक कार बनाती है। मस्क ये जानते थे कि आगे आने वाले समय में लोग इस कार को पसंद करेंगे और इससे पर्यावरण प्रदूषित भी नहीं होगा, इसलिए वे टेस्ला में CEO बन गए। हाइपरलूप ट्रेन यह कैप्सूल के आकार का एक सबसे तेज चलने वाला यातायात साधन होगा। इसकी गति 1000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। मस्क इसमें भी अभी काम कर रहे हैं। इनकी सबसे कामयाब और सबसे सक्सेसफुल खोज इनकी स्पेसएक्स कंपनी है। इसके द्वारा इन्होंने एक मिसाइल तैयार की। इस मिसाइल का निरीक्षण इन्होंने बहुत बार किया। 3 बार फेल हो जाने के बाद जब इनका घर तक गिर भी हो गया, तब इन्होंने चौथी बार भी हार नहीं मानी। और जब इनसे पूछा गया कि आप हार क्यों नहीं मान रहे, तब इन्होंने एक ही आंसर दिया, नेवर गिव अप। कहते हैं ना कि जब बंदे के इरादे नेक हो तो कोई भी उनको पीछे नहीं छोड़ सकता। ऐसा ही इलॉन मस्क ने किया। उनके इरादे नेक थे और वो आज दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।